Good morning, student. I am Shipu, your maths teacher, working in DAV Police Public School. Today we are going to start chapter number 4, Direct and Inverse Variation. Okay, what is the name of chapter? Direct and Inverse Variation. Let us consider some situation. Situation number 1, 2 liters of milk is consumed by 4 members of a family. क्या मतलब है इस लाइन का कि अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो वो उनकी मिल्क कंजप्शन कितनी है 2 लीटर्स. इफ़ वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स देन मिल्क कंजप्शन इज़ 3 लीटर. मतलब क्या किया हमने, जब हमारे मेंबर्स 4 थे तो मिल्क की कंजप्शन 2 लीटर्स थी, और जब हमारे मेंबर्स इंक्रीज़ हुए तो मिल्क की कंजप्शन भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. ओके, तो this shows that the increase in the number of members increases the consumption of milk. Let us consider some more situation. 2 chocolate cost ₹10. अगर हम मार्केट से 2 चॉकलेट लेने जाते हैं तो उनकी कॉस्ट होगी ₹10. If we will increase the number of chocolate then cost automatically will increase. Situation number 3. With a speed of 40 km per hour, a distance of 1200 km is covered in 30 hours. इसका मतलब है कि जब एक शिप या कार और कोई भी व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, वहाँ पर 30 आवर्स लग रहे थे तो टाइम कम लगेगा. ऑब्वियसली जब स्पीड बढ़ेगी किसी व्हीकल की तो उसकी स्पीड क्या हो, उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो दिस शोज दैट द इंक्रीज इन द स्पीड कॉजेज अ डिक्रीज इन द टाइम, डिस्टेंस रिमेनिंग द सेम. मतलब डिस्टेंस सेम है, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है. तो इन दोनों सिचुएशन से, इन तीनों चारों सिचुएशन से व्हाट वी ऑब्जर्व, if the value of two quantities are related in such a way that a change in one results in a corresponding change in the other, the two quantities are said to be variation. It means दो क्वांटिटीज़ हैं, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी बढ़ रही है, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है. मतलब ये जो वेरिएशन हो रहा है उन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन. तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. तो फर्स्टली वी विल रीड व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन. Direct variation, if two quantities are related in such a way that increase in one quantity result a corresponding increase in other. मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, उसके साथ साथ इंक्रीज होगी. जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट और कोस्ट. अगर मैं 2 चॉकलेट लेने गई 10 रुपीज़ की आई, 4 चॉकलेट लेने गई तो 20 रुपीज़ की आई. चॉकलेट बढ़ा रहे हैं तो उसका प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो इस वेरिएशन को हम कौन सी वेरिएशन बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, वर्कशीट 1, दिस टेबल इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. अगर और एक्स और वाई दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, इट मीन्स जब दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं तो एक्स बाय वाई क्या रहता है, सेम रहता है. मैंने उसको के मान लिया, लेट के इज कॉन्स्टेंट. इट मीन्स जितनी बार भी मैं x बाय वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करती जाऊँगी सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. इट मीन्स मैंने यहाँ पे कह दिया लेट ए, लेट बी, लेट सी. तो 6 बाय 18 इज इक्वल टू 8 बाय ए वाई, बिकॉज x and y vary directly. If they are in direct proportion then x by y in each and every condition will be same. तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. 6 मल्टीप्लाई a is equal to a 8 मल्टीप्लाई 18. तो what is the value of a here, 24. a की वैल्यू आ गई 24. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b by using 8 by 24 is equal to 12 by b. सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b. जब हमें b की वैल्यू पता लग जाएगी तो देन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ b टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. These are very interesting question. 5 bags of rice weigh 150 kilogram. How many bag of rice will weigh 900 kilogram? यहाँ पर हमें स्टेटमेंट को रीड करने के बाद क्या
ऑब्जर्व किया हमने कि 5 बैग्स हैं अगर राइस के, तो उनका वेट है 150 किलोग्राम। हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900। अगर हमें वेट 900 किलोग्राम करना है तो हमें कितने बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ गिवन है। पहले हम एक टेबल बनाएंगे, सेम जो हमने XY के लिए बनाई थी। अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ कौन सी गिवन है, बैग्स, आप नंबर ऑफ बैग्स भी लिख सकते हो, और क्या गिवन है, वेट, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम। इफ नंबर ऑफ बैग्स आर 5 देन व्हाट इज द वेट 150 एंड बैग्स हमें फाइंड करने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बैग्स इज x। तो राइस का वेट कितना है 900 किलोग्राम। इट मीन्स जितना बैग बढ़ जाएंगे उतना ही राइस का वेट। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्टली वी हैव टू चेक व्हाट वेरिएशन इज फॉलो हेयर। तो डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, 5/150 इज इक्वल टू x बाय 900। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 150। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5 मल्टीप्लाई 900 बाय 150, 6 जा तो 5 6 जा 30। इट मीन्स नंबर ऑफ बैग्स is equal to 30 answer. Okay, now